मोसेस जो है परमेश्वर से रूबरू, ही टॉक्ड विद गॉड इन फेस टू फेस, हालेलुया। चेहरे आमने सामने रखकर खुदा के साथ वो बात करता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किस प्रकार की गिल्ट नहीं था। प्रेज़ गॉड। व्हेनेवर, जब भी आपके पास एक गिल्ट आता है प्रियो, आप परमेश्वर से बात नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के आप किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाएगा। नजर उसके आंखों में आप देख नहीं पाएगा, इधर उधर देखकर ही आप बात करेंगे। गिल्ट इतना खतरनाक चीज है। अपराधी मन भावना, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो आपको तोड़ देगा, वो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, वो आपको एक फीलिंग लेके आएगा। हालांकि वैसा फीलिंग नहीं, क्योंकि गिल्ट, अगर मैंने पास्टर संजय गायकवाड़ के साथ गलत किया है, उनको वो बात पता भी नहीं है, उनको वो बात मालूम भी नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। और मैं उनके साथ नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, मैं उनके साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनके साथ रिलेशनशिप प्रॉपर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं उनसे जब वो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गिल्ट होने की वजह से वो जो गिल्ट की व्यक्ति है वही तकलीफ में आता है, सामने वाला व्यक्ति कभी भी तकलीफ में नहीं आता। और ये शैतान की ऐसा एक षड्यंत्र है जो आपको उसमें अटका के रखता है। आज परमेश्वर की वचन के आधार पर आज हम इस बंधन से बाहर निकलना है। कुछ गिल्ट, ऐसा गिल्ट है जो शायद आपने पिछले दिनों में किया हुआ चीजों को आपके दिलों के अंदर आपने छाप कर रख दिया। इसके वजह से क्या है, वो गिल्ट से आप बाहर नहीं आ पा रहे। आप चर्च में आ रहा है, सब कुछ आपका प्रॉपर है, लेकिन पिछले दिनों की चीजों को आपको याद दिलाकर या आपकी लाइफ में उसको स्टैंप मारकर शैतान ने इस प्रकार से रख दिया, आप उसको मिटा नहीं पा रहा है। आपके बच्चे जब गलत करता है, कुछ भी रॉन्ग करता है, आपके माइंड में वो आ जाता है कि ये तूने जो बोया हुआ चीज है ना, वो अभी तू काट रहा है। इस गॉड, मैं लड़का कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं, मैं सोचता हूँ ये तो चीज मैंने भी किया था, वो अभी 100 गुना मेरे को रिटर्न मार रहा है। इस गॉड, ये एक गिल्ट का व्यू, इसमें से आपको बाहर निकलने, क्योंकि ये एक ऐसा एक जड़ है जो खुदा ने आपकी गलतियों को माफ करने के बावजूद, ये गिल्ट को जब आप याद करते हो, सोचते हो और बोलते हैं, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को याद कर जब आप पिछले बातों के साथ उसकी तुलना करता है, प्रभु ने छुड़ाया हुआ या छुटकारा किया हुआ बातों को, जो आपके जीवन में उन सारी चीजें मृत्यु हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उनको वापस याद कर आपकी प्रेजेंट के साथ जब आप कनेक्ट करता है, आप मरा हुआ चीजों को जिलाने की काम करता है। जो श्राप से खुदा ने आपको बाहर निकाला, आप पूरी तरीका से मुक्त हो चुका है। आपके जीवन में उसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं। परमेश्वर आपको रोज की रोटी देता है, रोज एक नया अनुग्रह, रोज एक नया कृपा, रोज एक नया अभिषेक, नया तरीका से परमेश्वर चलाना चाहता है। लेकिन शैतान इतना चालाक है, आपको उस नई जिंदगी को, दैट डेली ब्रेड, रोज की मन्ना आपको उठाने नहीं देगा। आपको क्या करेगा, पिछली चीजों की, बातों की, गलतियों को सामने रखकर आज के जीवन में जो परिश्रम आता है उसके साथ आप कंपेयर करेगा। आज जो मैं भुगत रहा हूँ, मैंने किया हुआ कारण, मैंने जो बातें किया है उसके वजह से शायद मैं भुगत रहा हूँ। आज जो मैं परिश्रम उठा रहा है, आज जो मेरे बच्चे जो कर रहा है, आज जो मेरा लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहा है, मैंने आपकी पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करेगा। और तभी क्या होता है, आप भविष्य को सही प्रकार से देख ही नहीं पाएगा।
क्योंकि आप जो चीज प्रभु में आपको आजादी मिला, बाइबल ऐसे कहता है कि देयर इज नो कंडेमनेशन व्हेन यू एक्सेप्ट क्राइस्ट। जब आप प्रभु को एक्सेप्ट करता है, आपके पर किसी प्रकार की हालेलुया क्या है कंडेमनेशन, किसी प्रकार की हालेलुया ताड़ना नहीं, आपके पर कोई श्राप नहीं, आप श्राप मुक्त है। एवरी पास्ट जो भी अटैचमेंट है उसमें से परमेश्वर बाहर निकाला, आपको बाहर निकाला। लेकिन ये जो गिल्ट एक ऐसा ही कुछ चीज है, आपको उसके साथ कनेक्ट करता है। वही टाइम में आपको मालूम है, गिल्ट एक पवित्र आत्मा के द्वारा भी एक व्यक्ति को दिया जाता है। आपकी अपराधों को जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदा के करीब आप जाता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है, बेटा तुझे याद है तूने पिछले दिनों में ऐसा किया था। वो उस समय में खुदा के साथ रेक्टिफिकेशन के लिए, उस समय में खुदा के सामने बैठ के बोलने के लिए, प्रभु तू मुझे माफ कर, मैंने वो गलती किया, मेरे हाथ से हो गया, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, उस बात के लिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा वो बात बताता है, पवित्र आत्मा तेरा लाइफ का कुछ मिस्टेक्स को बताता है, यू एक्सेप्ट दैट एंड यू लिव इन दैट। पवित्र आत्मा इसलिए बोलते हैं कि तू उसको समझकर उसको तोड़े, उस श्राप को तोड़े, उस बंधन को तोड़े और तू आगे की जिंदगी जिए। लेकिन पवित्र आत्मा बताने के बाद तुरंत आप क्या करता है, अभी मेरा काम नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने मेरा लाइफ में इतना गलत काम कर दिया, या मेरे से ये मैंने काम कर दिया, अब मेरा नहीं होएगा कुछ भी, मैं अटक गया, मैं फंस गया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को गिल्टी इसलिए करता है ताकि तू जाकर भागकर जाकर तेरा पिता या परमेश्वर तेरा अब्बा पिता के जाके तू निपट जाए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा, मैं कहता हूँ उस उड़ान पुत्र को पवित्र आत्मा ने बोध दिलाया, ऐसा कहता हूँ अपने आप में आया। क्योंकि जब कभी भी एक व्यक्ति अपने आप में आता है, वो क्या बोलता है, मेल मिलाप की सोचता है, मेल मिलाप सिर्फ पवित्र आत्मा ही करवा सकता है। हालेलुया। मनुष्य तोड़ता है, मनुष्य जो क्या है डिवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है हमेशा जोड़ने की कोशिश करता है। और अक्सर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम तो जब पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमारी गलती हमारी अपराधों को हम प्रार्थना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग क्या प्रार्थना करते भी है, लेकिन बाद में उस याद में रहते हैं और हमारे जीवन के हर एक चीजों को कनेक्ट करते रहते हैं। शायद इसके वजह से ये हो गया, इसके वजह से ऐसा हो गया। वही बात में जब भी आपने पिछले दिनों की कुछ भी बात याद दिलाए, तो इसीलिए कि तू उस बात को डांटे तोड़े और उसकी प्रभाव से बाहर निकले। There is no generational curse for a believer who lives in Christ. कोई भी पीढ़ी, कोई भी क्या बोलता है, जनरेशन क्या बोलेगा, पीढ़ी का श्राप एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता जो मसीह में जीता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ अटैच रहेगा, प्रेज़ गॉड, जब आप प्रभु में आता है, हम सारे चीजों से डिटैच हो जाता है और खुदा के साथ अटैच हो जाता है। सारे चीजों को हम काट देते, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी काट। इसलिए प्रभु परमेश्वर बोलता है कि जब मेरे पीछे आना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप भाई बहन अपने बच्चे बच्चे सब कुछ छोड़कर, ये नहीं करते, लेकिन सबको ऐसा प्रभु ने मेरा पीछे तुझे आना, तुझे मेरा ब्लेसिंग चाहिए। तेरा लाइफ के साथ जो भी रॉन्ग रूट्स कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल चीजें, जो शारीरिक स्पिरिचुअल चीजें जो तेरे साथ कनेक्टेड है, वो सारी चीजों में से तुझे बचना है तो तुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तू डिस्कनेक्ट होगा, मेरे साथ जुड़ जाएगा, तब मैं तेरा पिता, तब मैं तेरा बड़ा भाई, तब मैं तेरा ईश्वर बन जाएगा, और तब मेरे अंदर की बीज या मेरे अंदर की लहू तेरे अंदर दौड़ेगा। अब जब मेरा लहू तेरे अंदर दौड़ेगा, मेरे मार खाने से, by his stripes we are healed, उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए, तब वो बात पूरा होता है। जब तक हम हमारी परिवार, हमारी रीति रिवाज, हमारी रीति, हमारी घर की सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम अटका हुआ रहेगा। प्रियो, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तोड़ना है कुछ चीजों को। गिल्ट एक व्यक्ति को भयानक तरीका से डिस्टर्ब करते, एक व्यक्ति को, दूसरी बात, एक व्यक्ति को एक गिल्ट ज्यादा काम करने को भी लगाता है। एक तालाब में कुछ बार बार मैंने बोला चर्च में आओ ब्रदर, साफ सफाई करो,
अब नहीं किया, बाद में अचानक इतनी पवित्र आत्मा ने बोला तू तेरा जिंदगी अभी खराब होने वाला है क्योंकि तूने पास्टर का सुना नहीं। आपके दिल में आ गई ये बात, चर्च के लिए आपने देखा नहीं, कुछ देखा नहीं। या चलो आपको जब कुछ जरूरत पड़ा, चर्च के लोग या पास्टर भाग के आया, आपके लिए मदद किया, आपके लिए भागदौड़ किया। लेकिन जब चर्च की जरूरत था, पास्टर जब बुलाते थे या लोग जब बुलाते थे, आप कभी आए नहीं। लेकिन आपको जरूरत था, सारे लोग आए, भागदौड़ किया, या घर पे कुछ मैयत हुआ, सब भागदौड़ के सब किया। और सब होने के बाद आपको एक गिल्टीनेस आएगा, मास्टर ने जब बोला आए, मेरे सब लोग आ गए। तो दूसरा दिन क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, चर्च में आएगा, 9 बजे आएगा, सब काम अकेला करना चाहता है। लादी भी वो पोछेगा, दीवार भी वो पोछेगा, और टॉयलेट बाथरूम भी वो पोछेगा, सब करेगा। पास्टर के पीछे भी चलेगा, पास्टर का ऑफिस भी साफ करेगा। अरे इतना काम क्यों कर रहा है, पास्टर को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको गिल्ट है कि जब मुझे बोला तो मैं थोड़ा एटीट्यूड में था, लेकिन मेरे लिए लोग कोई भी एटीट्यूड में नहीं रहा। ये लोग सब आके मेरे लिए सपोर्ट किया, मेरे लिए मदद किया, और वो मदद उसके अंदर एक गिल्ट को लेके आया, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्यार उसके अंदर उत्पन्न हो गया। वो चीज भी गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ, वो गिल्ट में से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, अगर एक व्यक्ति येड़े जैसा काम कर रहा है करके अपने चर्च के लोग भी देख लिया ना, बस वो फिर दूध लाने के लिए भी उसको भेजेगा, बिस्किट लाने के लिए भी उसको भेजेगा, चर्च के लोग भी उसको इस्तेमाल करेगा, मास्टर भी उसको इस्तेमाल करेगा। वो एक क्या बोलते हैं, एक बेवकूफ की समान चर्च में रहेगा। गिल्ट है, उसको बोलना है, पास्टर मैंने ऐसा ऐसा गलत किया था, लास्ट टाइम आपने बुलाया, चर्च के लोगों ने बुलाया, मैंने में कहा, लेकिन आपने ये सब सोचा नहीं, आपने या चर्च ने आके मेरे लिए मदद किया, मुझे माफ कर दो, मेरा जो भी जरूरत रहेगा आप मुझे बोलो, खत्म। फिर बाद में आप जब सेवा करेगा ना, रियल करेगा, किसी के एहसान की अधीन या किसी के एहसान की वजह से या कोई गिल्ट में कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। लेकिन क्यों कह रहा हूँ, जब एक व्यक्ति गिल्ट में कलीसिया के साथ जुड़ जाता है, प्रेम में, या गिल्ट में एक व्यक्ति चर्च में काम करता है, गिल्ट में एक व्यक्ति पारिवारिक जीवन को चलाने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति रियल नहीं रहता, वो व्यक्ति मजबूर रहता है। वो व्यक्ति जो है उसका दिल के आधार पर वो काम नहीं करता है। जब हम खुदा की आराधना करें, दिल से और सच्चाई से होना चाहिए। जब एक व्यक्ति गिल्ट में खुदा की आराधना करने की कोशिश करता है, गिल्ट में चर्च में आके बैठने की कोशिश करता है, सबसे खतरनाक चीज है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, अच्छा वो वचन इब्रानी की पुस्तक, हालेलुया, इब्रानी 10 का 22। Let us draw near to God. आए खुदा के करीब जाए, खुदा के करीब जाए। Let us draw near to God with a sincere heart. Praise God. With a sincere heart, with a true heart. Praise God. एक सच्चे मन के साथ, उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं, उसके अंदर कोई प्रकार की एटीट्यूड नहीं, कोई प्रकार की ईगो नहीं, कोई प्रकार की कंफ्यूजन नहीं। जब तुम खुदा के पास आया ना, तो कैसा आना है, सिंसियर, इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, विश्वास की पूर्णता के साथ, सच्चे मन और विश्वास की पूर्णता के साथ। Praise God. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Praise God. हिंदी में डालो अभी, हिंदी में पढ़ो चलो। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने विवेक का दोष, इसको कहते हैं गिल्ट, विवेक का दोष। कभी बराबर वर्ड आ गया है, दोष, विवेक का दोष। गिल्टी हार्ट या गिल्टीनेस को छोड़कर जल से धोकर निष्कपट हृदय के से तथा पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गिल्ट इतना खतरनाक, आपको मालूम है, गिल्ट एक व्यक्ति को गिल्ट आता है, उसको किस बात का डर लगता है, बोल सकता है? एक व्यक्ति को जब गिल्ट आता है, उसको किस बात का डर लगता है? हिंदी में बोलो। अपनाएगा अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा?
मेरा इज्जत रहेगा कि नहीं रहेगा, और किस बात का डर रहता है। आप क्या फील करते हैं when you feel that you are guilty? What do you feel when you feel that you are guilty? What do you feel when you are guilty? Praise God. आपको क्या लगता है जब आपके अंदर वो गिल्ट, वो आपराधिक एहसास आपके अंदर आ जाए, तो आपका फीलिंग क्या है? उसके ऊपर मेरा मन जान जाएगा। अपमानी कर डर। Praise God. और क्या है? फीलिंग क्या आता? पहले जैसा नहीं होगा, सेम नहीं रहेगा। पहले जैसा रिश्ता नहीं बनेगा, पहले जैसा नहीं होएगा, पहला सफरेंस हो जाएगा। और जब मैं ये प्रचार नहीं करता, एक परमेश्वर का दास है मेरा ऑफिस में बैठा, तो मैं उनको बोला, तुम एक अपराधी हो, तो तुमको क्या एहसास है? ऐसे ऐसी बात बोला, मेरा तो पूरा खुद खुल गया। तो बोलते मेरे बच्चे एबनॉर्मल हो जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा हाथ से चर्च छीन लिया जाएगा, मैं श्राप में हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। बात बोला, मैं वो सोचते रह गया। मैं बोला देखो, गिल्ट जो है ना, एक व्यक्ति को परमेश्वर की भलाई से दूर लेके जाता है। एक्चुअली व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर का जो रूप है, वो रूप गलत कर देते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर को जिस प्रकार से समझना है, उस प्रकार से वो समझ नहीं पाता है। एक व्यक्ति परमेश्वर को गलत कर देखने की कोशिश करता है। आइए आज का वचन के लिए प्रार्थना करें। Mighty God, in the name of Jesus, we most Kataravasia, Viva Kataravasio, Mekomodia. In the name of Jesus, Hallelujah. परमेश्वर मेरी न्याय करेगा। कभी कभी गिल्ट आपको बताता है, जैसा वो पास्टर ने कहा, मुझे शायद नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, मेरा कलेसिया मुझसे छीन सकते हैं, परमेश्वर मेरा पीढ़ी को समाप्त कर सकता है, मेरे जीवन की सब भलाई को खुदा छीन सकता है। प्रभु, आज ये विषय में तेरे सामने रखता हूं। आज जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ गिल्ट के वजह से, कभी कुछ हमने बोल दिया आपकी पत्नी को, या पत्नी ने पति को, या आप अपने बच्चों को कुछ बोल देते हैं, प्रभु ये सारे गिल्ट हमारे अंदर है। प्रभु इसमें से तुम भाग निकाल। आज तेरी आत्मा की वो हवा आज हरेक के शरीर को टच कर जाए। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति तेरी उस रूह से दूर ना जाए। हरेक व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभु आज स्पर्शित हो। प्रभु परमेश्वर तेरा आज बड़ा काम लोगों के अंदर होने दे। प्रभु परमेश्वर अंदर, प्रभु आज कनेक्ट कर, टच कर। प्रभु परमेश्वर खुदा जैसा एक डॉक्टर हृदय को प्रभु चीर फाड़ कर वापस दिखाता है, प्रभु वैसा आज तेरे हाथ से, तेरे वचन के द्वारा तुम काम कर। प्रभु use that blade, that two-edged sword today in my body, in my spirit, in my brain, in my mind, in my eye, in my ear, everywhere. Use that two-edged sword, that blade. You cut it with your hand, you cut it according to your conscience, according to your knowledge, according to your wisdom, Lord. Let your hand move as you want, Lord. प्रभु परमेश्वर तू जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से प्रभु तू आज हमारे जीवन में काम कर। आज हम एक सर्जरी चाहता है प्रभु ये चीज में से तू आज हमें बाहर निकल। ये जो चीज हमारे अंदर अटका हुआ है प्रभु, उसमें से तू आज हमें आजाद कर। मेरे परमेश्वर तू दया कर प्रभु, तेरा ग्रेस भी हम चाहते हैं प्रभु काटते समय तो हमें जीवित कर प्रभु, आत्मा में जीवित रख, बुद्धि में जीवित रख। आज हम जो भी सर्जरी प्रभु होश में रख प्रभु, ताकि हमारी बातों को समझे,
सब प्रकार की डिस्टर्ब करने वाली सब प्रकार की शक्ति को, शैतानी ताकत को, सब प्रकार की रुकावट को जो आत्मा की काम को रोकने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, इन सारे हाथों को नाज़री यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। इमो शका था सीना में फिया दादारिया रबा। यीशु को दया कर, यीशु को दया कर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, अब्बा की दया कर, अब्बा परमेश्वर की दया कर। यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। कनेक्ट लॉर्ड, कनेक्ट लॉर्ड। तेरा कृपा होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कई लोग गिल्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग आपराधिक भावना या आपराधिक एहसास के साथ जिंदगी जीते हैं। एक सिंपल एक बात है, कई पिता को देता है जो अपने बच्चों को गुस्से में मार देते हैं, फोन करके मार देते, बाद में बच्चा सोने का बाप ही बैठ कर रोते रहते, अरे मेरे बच्चे के इतना मार दी। खुल्लस में बोल देगा, तुमको समझता नहीं, ऐसा वैसा करके माँ बाप बच्चों को कभी कभी ऐसा ऐसा बोल देते हैं, बच्चे रोते रोते सो जाता है, फिर बाप जाके बच्चे को पप्पी देता है, फिर बड़ा एक चॉकलेट लेके आएगा उसको दूसरा दिन, चलो डोमिनोज जाएंगे, चलो मैकडी जाएंगे। बच्चा भी हैरान, बच्चा भी बहुत सोचता है रोज एक दो दिन मार खाएगा तो अच्छा है। बच्चे को कैच करने के बाद एक इमोशनल फुल है, प्रेज़ गॉड। और बच्चा फिर वो आपकी इमोशन को ऑपरेट कर कर आपको इस्तेमाल करना चालू कर देगा। यही चीज है जब शैतान आपको गिल्ट में डाल देते हैं और वो गिल्ट के साथ आप रिएक्ट करते हैं और उसमें आपकी क्या बोलता है, आपकी स्वभाव को उस गिल्ट के वजह से चेंज करता है, आपकी मूड को आप चेंज करता है। शैतान समझ जाता है भैया ये तो इमोशनल फूल है, ये इसको जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। शैतान लग जाता है आपके पीछे, आपके एक गिल्ट को ऐसा बताएगा, फिर आप एकदम डिप्रेस हो जाएगा। बच्चे बाद में गलती भी करेगा तो आप उसको नजरअंदाज कालस मार लो, आज बहुत टीवी, आज पूरा दिन टीवी देखने दे। एक गिल्ट वो बच्चे को आप गलत करने के लिए क्या करते हैं, परमिट करते हैं। ठीक है, उसकी बात को वो ध्यान नहीं देता है, उसको छोड़ देते हैं। एक गिल्ट देखो, गिल्ट कैसा सारे सिस्टम को रॉन्ग करते हैं। आपको मालूम है, आप जब गिल्ट लेके आप जीते हैं, आपके आत्मिक जीवन की सारा सिस्टम खराब हो जाता है। खुदा के सामने आप एक गिल्ट के साथ बैठेगा उठेगा, प्रभु में अगर गिल्ट के साथ बढ़ेगा, प्रभु के सामने सारा आपका सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। प्रभु ने जो आपके लिए कल्पना है की है वो भलाई की है, और उस भलाई में आप कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसका कारण है क्योंकि आपके अंदर एक गिल्ट है। कई लोग ऐसे अपनी बीमारी को देखकर कहते हैं कि शायद मैं प्रभु के लिए समय पे खड़ा नहीं हुआ, इसलिए आज मेरा हालत ऐसा है, और वो गिल्ट लेने की वजह से उसके जीवन में चंगा ही नहीं आता। कई लोग जब उसके जीवन में कड़की आ जाता है या पैसे की प्रॉब्लम आ जाता है, उसके अंदर आत्मिक तरीका से पवित्र आत्मा उसको सिखाता है, देखो जब खुदा के नाम से तुझे देना था, जब तेरे पास था तूने दिया नहीं, इसलिए तेरा आज ऐसा। उसको सिखाता है, लेकिन वो सीखने के बाद खुदा के सामने वो व्यक्ति को उस बंधन को, उस बात के वजह से अगर असर है तो उसको तोड़ना है, खुदा के साथ जुड़ जाना है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है मालूम है, अब तो मेरा कुछ होगा नहीं, लेकिन मैंने प्रभु के साथ गलत कर दिया, मैंने प्रभु के साथ ऐसा कर दिया, अब मेरा कुछ होगा नहीं, अब तो मेरा डाउनफॉल है। सीधा गिल्ट कितना डेंजर है, आपराधिक एहसास में जीना कितना डेंजर है मालूम है। ईश्वर आपका लाइफ को पूरा डिस्टर्ब करके रखेगा, आपको लाइफ पूरा उत्तम करके रख देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, लेट अस ड्रॉ नियर विद अ ट्रू हार्ट। प्रेज़ गॉड, एक सच्चा मनुष्य, एक खरा मनुष्य खुदा के पास आया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा आपको बताता है आपकी गिल्ट, अगर उस गिल्ट को अगर आप तोड़ेगा नहीं, उस गिल्ट में बैठा रहेगा, then automatically you are in the influence of Satan.
You are in the influence of demon. Praise God. शैतान की इन्फ्लुएंस में आप आ जाता है। पवित्र आत्मा तुझे बताता है, प्रकट करता है। अगर तू उसमें उस बात को समझकर तोड़ेगा नहीं तो तुरंत तू शैतानी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। पवित्र आत्मा कभी भी एक व्यक्ति को डिमोटिवेट करने के लिए कोई भी उसकी गलती नहीं बता देता, एक्सेप्ट करने के लिए बताता। लेकिन अक्सर लोगों के जीवन में जब परमेश्वर उसकी पिछले दिनों की बातों को या कोई भी चीज को खोल देते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट गलत तरीका से करते हैं। प्रेज गॉड। आज जब प्रार्थना में बैठते आपके घर की कुछ बात अगर आपके सामने आए, प्रेज गॉड, हालेलुया, तुरंत उसको करेक्ट कर दो। शायद आपने आपकी सास को कुछ बोला रहेगा या ससुर को कुछ बोला रहेगा, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका लाइफ स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। गिल्ट बहुत खतरनाक। प्रेज गॉड। आपने आपके बॉस को कुछ बोला रहेगा या जानबूझ के आपने ऑफिस में 1 रुपए का सामान 2 रुपए में बेचा रहेगा। अभी प्रभु ने बात किया या प्रभु आपसे बात किया, तो बहुत सारा रिश्वत किया, तेरे अंदर गिल्ट है ना, खुदा के सामने जा, माफी मांग, उसमें से बाहर निकल, उसमें जी मत। लोग जी रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने रखा हुआ बहुत है, जीवन में जियो। प्रभु ने रखा हुआ अनुग्रहित जीवन में जीने की कोशिश करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। गिल्ट इतना खतरनाक है और गिल्ट अक्सर मैंने एक गलती किया, वो एक सही बात है, उसका फीलिंग आपके अंदर आ गया, वो एक सही बात है। लेकिन वो फीलिंग आने के बाद देयर इज अ सेल्फ फ्रेम्ड साइकोलॉजिकल गिल्ट। मतलब मैंने अपराध किया, मैंने चश्मा चुराया, पास्टर बाबू राव पास्टर का चश्मा मैंने चुरा के रख दिया, चुरा के रख दिया, ये मेरे फीलिंग है। लेकिन ये गिल्ट है, मेरा काम है जाके चश्मा देना या उसको बोल देना कि पास्टर मैंने आपका चश्मा चुराया था, मुझे माफ कर दो, या तो वो चश्मे में लेके दे दे, खत्म। लेकिन चुरा के रखने के बाद अभी मैं इनको बताएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? इसके मैंने किया कि मेरा गिल्ट है, लेकिन मेरा अभी साइकोलॉजिकल गिल्ट कैसा बढ़ता है? अगर मैं ये रिटर्न देगा, वो बोलेगा पिछले हफ्ते में मेरा पेन भी चोरी हुआ था, वो भी पास्टर ने उठाया लगता है। पिछले दिनों में मेरा घर से पास्टर विजिट के लिए आया था, मेरा घर से तब से वो वाटी गायब है, शायद वो भी पास्टर ने उठाया रहेगा। मेरा सोच है, मतलब जितने भी उसके साथ चोरियां हुआ, जितने भी, सब मेरे पर आ जाएगा, सब मेरे लिए सोचेगा। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सेल्फ फ्रेम्ड गिल्ट। और ये जो है शैतान के तरफ से, शैतान की प्रभाव में होता है, शैतान की इन्फ्लुएंस में वो सारी चीजें होता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे आजाद करे, आज परमेश्वर मुझे बाहर निकाले। प्रभु तू दया कर, प्रभु प्रेज़ गॉड इस समय, प्रभु तू मुझे बाहर निकाल। Mighty God in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. प्रभु परमेश्वर तू मुझे बाहर निकाल, प्रभु सब प्रकार की शैतान की चालाकी में से तू मुझे बाहर निकाल। गिल्ट मुझे हमेशा अयोग्य बनाता है, लेकिन तू चाहता है कि मैं योग्य बने। प्रभु परमेश्वर तेरे विचारों के साथ खेलने वाला मेरा जो गिल्ट की जो स्वभाव है, या जो गिल्ट लेके आने वाला जो स्पिरिट है, आज नाज़री यीशु के नाम से मैं टूटता हूं। Mighty God in the name of Jesus. Mighty God in the name of Jesus. तेरा दया होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु, तेरा अनुग्रह होने दे। Praise God in the name of Jesus. Hallelujah. गिल्ट हमेशा बताएगा तेरा माफी नहीं हुआ है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया। हमेशा वो स्पिरिट हमेशा आपको बताता रहेगा you are unforgiven, you have made a big mistake, तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया है बेटा। और कभी कभी एक गिल्ट एक व्यक्ति के अंदर इस बात को लेके आता है कि क्या लेके आता, मालूम है सही नहीं कर रहा। ये कौन है मालूम है? ये कौन? जो हमेशा टाइम टेबल में चलने वाला व्यक्ति है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। 9 बजे चर्च में आना है, अगर बेचारा गलती से कोई ट्रैफिक में 9:05 को भी आ गया, आज बहुत बड़ा गलती कर दिया, प्रभु नाराज हो गया। Nobody is perfect, only Jesus who is the perfect God. कोई एक व्यक्ति को देखकर अगर आप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेगा, कभी नहीं बना पाएगा। अपने चेहरे को खुदा के पास देख, चेहरे को खुदा के पास लगा,
Set Christ as an example. Hallelujah. परफेक्ट करने की कोशिश में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो गिल्ट आता है। जब वो गिल्ट आता है फिर वो घर के अंदर कई प्रकार की इशू हो जाता है, कई प्रकार की तकलीफ होता है। जब गॉडविन नया नया हुआ था, 9 बजे का चर्च है, घर से निकलेगा 8:45 को मुझे निकलना, 15 मिनट आना, बराबर 8:45 को वो काम कर देता था। फिर एक 15 मिनट उसका हगी चेंज करो, साफ सफाई करो, उसमें 9:15 9:30 बज जाते थे। इतना टेंशन हो जाता था। हम कभी भी कितना भी परिश्रम करें, कितना भी कोशिश करें, हम परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उसके आधार पर हम चल नहीं सकता है, लेकिन चलने की कोशिश करना है। जब वो कर नहीं पाता, खुदा को बोलना है, परमेश्वर गिव मी योर ग्रेस दैट आई कैन स्टैंड व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। मैंने जो तैयार किया है प्रभु, जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, उसमें प्रभु मुझे उसमें पूरा करने के लिए तेरा अनुग्रह, तेरा कृपा मुझे दे प्रभु। क्यों नहीं प्रभु देगा? क्योंकि आपका जो टाइम टेबल आप बनाते हैं खुदा के लिए अगर आप बनाए हैं और सबसे बेस्ट है, परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा, परमेश्वर उसकी ग्रेस में आपको खड़ा करेगा। प्लीज गॉड, एंड 2 मिनट प्रार्थना करें, फिर हम आगे जाएंगे। एक व्यक्ति के अंदर गिल्ट आने के बाद उसका माइंड में कई प्रकार का डिवीजन आता है, वो थक जाता है, कहीं ना कहीं वो खुदा के ऊपर शक करना चालू करते हैं, लोगों के ऊपर शक करना चालू करते हैं। उसके अंदर एक डर आ जाता है, एक अविश्वास आ जाता है, एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग आ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, सब प्रकार की उम्मीद को वो छोड़ देता है। प्रभु, ये स्पिरिट जो प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं अच्छा हूं या सही हूं, इसलिए मुझे गिल्टी लग रहा है। नहीं, यू आर ऑपरेटेड बाय स्पिरिट। प्रेज़ गॉड। जब कभी भी आपको गिल्ट लगे, रिमेंबर यू आर ऑपरेटेड बाय अ रॉन्ग स्पिरिट। इट इज होली स्पिरिट, इट इज गिविंग यू कन्विक्शन। वो आपको बोल दिला रहा है, बेटा तू गलत है, तू ये है। तुरंत आपको घुटने में आना है, तुरंत आपको उस बात के लिए प्रार्थना करना है और वो लाइन को चेंज करना है, उसमें से बाहर निकलना है। अगर आप उसमें जीने की कोशिश करेगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मेरा लाइफ में मैंने कई प्रकार की गलतियां किया है, मैं आज एडमिट करता हूं, मैं तेरे सामने कबूल करता हूं। प्रेज़ गॉड। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये गिल्ट कहां से आ रहा है। आपके पिछले दिनों की कुछ बातों के वजह से आ रहा है, आपका फीलिंग है या आपकी थॉट प्रोसेस है। कन्फेस करो, कन्फेस करो, कबूल करो और उसमें से बाहर निकले। डिस्कनेक्ट फ्रॉम गिल्ट। प्रभु परमेश्वर कलीसिया के सारे लोगों को ब्लेस कर प्रभु आज। प्रभु स्पिरिट की चुंगल से तुम बाहर निकाल, जो उन्हें बहुताई की जीवन में या तेरी उस ग्रेस को अनुभव करने नहीं देना। तेरे ग्रेस में आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को देखकर वो अपनी चीजों के साथ, अपनी माइनस के साथ कंपेयर करें, जिसके वजह से प्रभु तेरे साथ वो खुशी की जीवन, वो आनंद की जीवन जी नहीं पा रहा। ये शैतान की सारे तंत्र को आज यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दया कर प्रभु, दया कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। निकोदेमुस, गॉस्पेल ऑफ जॉन उसकी 3वां अध्याय देखने में मिलता है, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति प्रभु को मिलने रात को आया, प्रभु से बातचीत किया, उसके बाद वो गायब हो गया। यीशु को इसलिए मिलने आया क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, सब कुछ वो जानता था। लेकिन वो यीशु के तरफ पूरी तरीका से झुक नहीं पाया। वो यीशु के ऊपर भी विश्वास करता था और कहीं ना कहीं वो फरीसियों के साथ भी वो रिश्ता रखता था। यीशु परमेश्वर का पुत्र कर भी निकोदेमुस ने जाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पद से भी प्रेम करता था, अपने स्टैंडर्ड, अपने स्टेटस को भी बचाने की कोशिश करता था। फरीसियों का रिश्ता भी वो तोड़ना नहीं चाहता था, वही टाइम में यीशु के साथ भी रिश्ता बनाना चाहता था। लाइफ टू लिव इन बिटवीन, दोनों चीजों के बीच में जिंदगी जब एक व्यक्ति जीता है ना, बहुत खतरनाक जिंदगी होता है।
निकोदेमस इस प्रकार की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसके बाद बाइबल में किधर भी उसके बारे में वर्णन है, डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होता है। मृत्यु होने के बाद निकोदेमस आता है, वहां पर ऐसा कहता है गॉस्पेल ऑफ जॉन उसकी 18 अध्याय निकालो, 18 अध्याय 19वां अध्याय उसका 39 से लेके 39 40 41 बोलो। निकोदेमुस भी हाँ। जो पहले यीशु के पास, जहाँ पे ऐसा लिखा है पहले, मतलब जॉन 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को 3 साल पहले मिला। कितने साल पहले? 3 साल पहले यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में उसने जाना समझा और यीशु को जाके मिला। इसलिए वो जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो जाता है वहां पर ऐसा लिखता है, एंड देयर केम आल्सो निकोदेमस व्हिच एट द फर्स्ट केम टू जीसस। सबसे पहले प्रभु के पास आया था वो, एट द फर्स्ट, पहले उसके बाद उसको दिखा, वो है ही नहीं पूरा। यीशु की सेवकाई में 3-3.5 साल तक निकोदेमस है ही नहीं। लेकिन अभी वो आया, क्या कर रहा है? जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधर्व और एक, तब उन्होंने यीशु का 50 लिखा, एक्चुअली इट शुड बी 100, 100 है, 100 है, ओके ठीक है। और तब उन्होंने यीशु का शव लिया, तब उसने यीशु का शव लिया और यहूदियों के काटने की रीति के अनुसार उसे कंगस द्रव्य के साथ, बस यहाँ पर आकर उसने इतना महंगा, उसने इतना वगैरह ये पूरा 100 पाउंड इतना वजनदार पूरा खुशबूदार तेल, वो ये सब यीशु की मृत्यु के बाद उस मिल रहा है। क्या वो सेवा कर रहा है या वो गिल्ट उसको सेवा करने को लगा रहा है? क्या वो यीशु से प्रेम करता है इसीलिए वो कब्र में आया, या कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गिल्ट आ गया? 3 साल पहले मैं परमेश्वर का पुत्र को मिला और उसने मुझसे कहा कि दूसरा जन्म लेना होगा, मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और अब वो मेरे हाथ से चला गया। अब मैं वो बपतिस्मा ले नहीं पाया, मैं यीशु की उस बातों पर चल नहीं पाया, हालांकि वो जो बोल रहा था सब कुछ सही बोल रहा था। अब वो मर गया। वो बोध के साथ वो सेवा कर रहा है, क्या दिन से सेवा करते हैं मालूम, इसलिए वो सेवा कर रहा है, क्या उसका माइंड में चल रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ 3-3.5 साल तक निकोदेमुस गायब होने के बाद आज क्यों आया? गिल्ट। कभी कभी कोई तो अच्छी सेवा करता है फिर भी उसका प्रतिफल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो गिल्ट में करता है। इसलिए प्रभु हमने शुरुआत में, इसलिए मैंने वचन लिया, सच्चा मन से खुदा के पास, बिना कपट रखे या बिना कोई गिल्ट के एहसास के साथ आप खुदा के पास मत आए। निकोदेमुस प्रभु विश्वास करता था लेकिन चल नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फरीसी के साथ रिश्ता रखना, और जब उसकी मृत्यु हो गई उसको वो बात की एहसास, वो गिल्ट। जुदा जो जोसेफ का भाई था ना, वो बहुत बेकार आदमी था, उसके वजह से कहीं ना कहीं यूसुफ जो है बाउडी के अंदर उसको फेंका गया, या कहीं ना कहीं वो बड़ा होने के बाद रोक सकता था, वो रोका नहीं। लेकिन जब ऐसा एक टाइम आ गया, यूसुफ ने सारे भाइयों को बंदी बनाने के लिए प्लान किया। जुदा वहां पे बोलता, सारे भाइयों को छोड़ दो, ये छोटे वाले को भी छोड़ दो, भले तू मुझे बंदी बना के रहो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जो यूसुफ के साथ किया वो बात उसके अंदर उसको खा रहा था। आज वो मरने के लिए भी तैयार है। गिल्ट। प्रेज़ गॉड। वो तो मुझे पौलुस कहता है पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, चीफ सिनर आई एम। लेकिन पौल जो है उसमें जिया नहीं। पौल वो बोलने के बाद शायद पहला अध्याय में कहते हैं, उसके बाद आगे कहता है अब मैं नहीं मुझ में मसीह जीवित है। आपको कट करके बाहर निकलना है। जुदा इस्करियोत को प्रभु परमेश्वर ने बोला कि बेटा तू जो कर रहा है ना जल्दी कर, मौका दिया। गिल्ट मौका देता है उसमें से बाहर निकलने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जब देर लगाता है, होली स्पिरिट जब एक व्यक्ति को बात करता है गिल्ट के द्वारा, तुमको एहसास दिलाता है तो गलत है, वो मौका है। लेकिन वो मौके को आप छोड़ देते, एक अपॉर्चुनिटी, 2 अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं आप उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो मौका आपके लिए श्राप बन जाता है। प्रभु मौका दे रहा है,
तुझे जो करना है वो कर जल्दी। फिर दूसरी बार बोलते जो व्यक्ति जो दाकरस में रोटी डाल रहा है वो मुझे पकड़ा है। मौका जब उसको चुंबन दिया, बोलता क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुंबन के द्वारा पकड़ाएगा? लेकिन यीशु मर गया, फिर इसको गिनता है, देर कर दिया, इसलिए वो जाके फांसी ले लिया। मौका देता है प्रभु, गिल्ट में से बाहर निकलने का मौका देता है। पतरस को प्रभु ने सीधा बोला, तू 3 बार मुझे रिजेक्ट करेगा, और दिया उसने। लेकिन वो गिल्ट, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने उस समुद्र के किनारे देखा तो गिल्ट उसके सामने आ गया, पानी में उड़ी मारा, या फिर माफी मांगता, खुदा के साथ जुड़ जाता। कले से आज की कले से पतरस के वजह से प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गिल्ट इतना खतरनाक चीज है, अगर आप उसको समय पे रेक्टिफाई नहीं करेगा, फंस जाएगा, अटक जाएगा। मेरा कलेसिया को सवाल ये है, आप आपके जीवन में फरीसी को साथ देगा या यीशु को साथ देगा? सच्चाई जानने के बाद प्रेज़ गॉड, अगर आप फरीसी को साथ देगा, कुछ समय के बाद गिल्ट आपको खत्म कर देगा। जैसा जुदास इस्करियोत, मैंने सोच समझता कि निकोदेमुस एक अच्छा जिंदगी जिया होगा, भले उसने एक अच्छा दान धर्म के वहां पे 100 किलो का भीतर भीतर जो भी देना है सब उसने कर दिया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, तृप्त नहीं रहेगा कभी भी एक बहुतायी का जीवन जीने का, क्योंकि हमेशा वो बात उसके दिल में हमेशा ठक ठक करता ही रहेगा। 3.5 साल तूने वेस्ट किया, वो व्यक्ति तुझे बोला था प्रेज़ गॉड, निकोदेमुस नए सिरे से जन्म लेना होगा। एक बार गिल्ट में एक व्यक्ति जीना चालू कर देते हैं, और जब मौके पर अगर वो उससे बाहर नहीं निकला तो स्पिरिट उसको पूरी तरीके से कब्जा कर देते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर गिल्ट आ जाता है, डिप्रेशन, लोनलीनेस खत्म कर देता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें। Mighty God, in the name of Jesus. मेरा पिताजी जो है 2007 में प्रभु के पास चला गया, केम हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा डैडी को मैंने मोर्चरी में रखा, जैसा मोर्चरी में रखकर मैं जैसा बाहर आया, एक ब्रदर आया, मुझे 10,000 रुपए दिया, बोला पापा के लिए जो भी अंतिम विधि है उसके लिए इस्तेमाल करना। मैं नाम नहीं बोलेगा। वो व्यक्ति मुझे बोला मैंने आपके पापा के साथ बहुत गलत किया। मैंने क्या हो गया अंकल, क्या क्या गलत किया? बल्कि मैंने कई बार आपके पापा के साथ झगड़ा किया, और दशांश देखते समय मैंने कई बार इंसल्ट करके उनको दिया, और आज जब वो गुजर गया मुझे वो सारी बात याद आ रहा, बहुत रोने लग गई, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मेरे हाथ में उसने 10,000 रुपए दिए। तो 10,000 रुपए उसका गिफ्ट था। जब वो जिंदा था तो कई बातें मुझे बोला, लेकिन मैं सुन नहीं पाया, मैं उनके साथ झगड़ा कर। अब टाइम निकल गया, अब मैं उस गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा। तब तो मैं पास्टर भी नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं उन लोगों को समझा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा ही हालत खराब था, मैं ही रो रहा था इतना। इस प्रकार से होता है टाइम बहुत। कोई भी चीज का गिल्टी हुआ ना, मैं आपको बोलता हूं, इट इज अ डोर ऑफ रिपेंटेंस। वो एक द्वार है आपको उसमें से बाहर निकलने का, और मैं ऐसा भी कहूंगा वो आपकी कामयाबी का द्वार है। परमेश्वर ने वो द्वार रखा आप बाहर निकले। लेकिन एक बार वो दरवाजा बंद हो गया, खुदा ने अगर बंद कर दिया, आप कितना भी चाहो उसको खोलो, इसलिए डिले मत करो। जिस प्रकार से जुदा इस्करियोत ने डिले किया, और जिसके मन से उसको बाद में जान देना पड़ा, लेकिन पतरस ने डिले नहीं किया। वो दूर से देखा, प्रभु यीशु बोलता है, बच्चों अभी पकड़ा हुआ ताजा मच्छी है क्या? समझ गया यीशु, रोने लग गया। बाद में बोले, प्रभु तू जान, पतरस क्या तू मुझसे, बाद में उसको बोलता है, पतरस तू क्या मुझसे प्यार करता है? कहता है प्रभु हाँ प्रभु। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु तू जानता है, प्रभु तू जानता है। गिल्ट में से पतरस को परमेश्वर ने बाहर निकाला है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया। He accepted and rejected the guilt. He accepted the Christ and rejected the guilt. Praise God, hallelujah. आइए अपने आप को बंद करें। Mighty God, in the name of Jesus.
कई लोग जुदा के जैसा जिंदगी जी रहा है, जो अपनी गलती के एहसास के साथ जी रहा है, क्योंकि अब वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, यूसुफ नहीं दिख रहा है जिससे वो माफी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जुदा के नजर में यूसुफ मर गया। हालांकि यूसुफ जिंदा है, उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसके वजह से ये सारा चीज हो गया, गिल्ट। और यूसुफ को बोलता, मुझे तू बंदी बना दे, मुझे तू स्लेव बना दे, ये सारे मेरे भाइयों को छोड़ दे। कभी कभी आपका गिल्ट आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है। योर गिल्ट कैन गिव यू रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जुदा को लगता था कि यूसुफ मर चुका है, लेकिन उसके सामने खड़ा है, वो उसका उपाय कर रहा है, तो उसके लिए उसका गोनी भर भर के दे रहा है, उसका घर के लिए भोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जुदा नहीं समझ रहा है। जुदा को लग रहा है मैंने मार दिया यूसुफ को। कभी कभी आपकी गलती की एहसास आपके सामने जो चित्र बनाकर रखता है वो गलत रहता है, वो झूठ रहता है, क्योंकि गिल्टी के साथ जीने को शैतान सिखाता है, प्रभु नहीं। प्रभु तेरा पाप की एहसास दिलाएगा और उसमें से बाहर निकालेगा, उसमें जीने को प्रभु अनुमति नहीं देगा। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का गिल्ट है, जो पिछले दिनों में आपने किया है और वो बार बार आपको याद आता है और जिसके वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जगह में खड़ा रहे। किसी को अगर ऐसा लगता है आज आपके जीवन में जो हालात, जो परिस्थिति, जो बीमारी आप झेल रहा है या झेल रही है, वो शायद आप प्रभु के लिए बराबर समय पे खड़ा नहीं होने की वजह से झेल रही है या रहा है, ऐसा व्यक्ति खड़ा रहे। क्योंकि गिल्ट में मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कलीसिया के मेरा भेड़ आगे जिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपकी लाइफ, आपकी करियर इस प्रकार से डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि प्रभु ने जब मुझसे कहा, मैंने प्रभु की बातों को माना नहीं, इसलिए मेरा करियर, मेरा लाइफ इस प्रकार से डिस्टर्ब हो गया, इस प्रकार से कोलैप्स हो गया। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचकर अपनी जिंदगी को जी रहा है तो अपनी जगह में खड़ा रहे। अगर किसी को ऐसा लगता है मेरा जिंदगी, मेरा पारिवारिक जीवन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने प्रभु ने जब जब पुकारा मैंने मना किया और मैं बहुत लेट खुदा के पास आया या आई, इसके वजह से मेरा जिंदगी आज रुका हुआ है, या प्रभु ने जानबूझकर अटका दिया या प्रभु ने रोक दिया है, ये जो रॉन्ग गिल्ट कॉन्शियस अगर आपके अंदर है, आप आपकी जगह में खड़ा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। जैसा जुदास को चांस दिया प्रभु, आज वैसा ही आपको भी चांस दे रहा है, ताकि तेरा आत्मिक जीवन जाकर मरे नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार से पतरस को पूछा, पिता क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या मेरे भेड़ों को संभाल। आज परमेश्वर आपको पूछता है, बेटा मुझसे प्यार करता है? बेटी तू मुझसे प्यार करता है? प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मुझसे प्यार करता है? अगर तू मुझसे प्यार करता है, तू रात का बात कैसा भूल गया? मैंने तुझसे कहा था नए सिरे से जन्म लेना होगा। तू मुझसे बात कर कर चला गया। निकोदेमुस, मैं अभी भी तुझे इस्तेमाल कर सकता है। तू गिल्ट के साथ सेवा ना कर, मेरा बेटा बनकर सेवा कर, मेरा बेटी बनकर सेवा कर। तू मुझे जान गया ना, तो फरीसी को छोड़ मेरे बाजू आ जा। छोड़ फरीसी को, क्योंकि फरीसी तुझे जिंदगी नहीं देगा। फरीसी तेरा परिवार को नहीं संभालेगा। निकोदेमुस गिल्ट के साथ जिया। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो गिल्ट में जिया, और कहीं ना कहीं निकोदेमुस जो एक बड़ा पंडित था, और उस रहते समय निकोदेमुस को जैसा कहते हैं कोर्ट मार्शल कर दिया, क्योंकि उसने आखिरी में जाकर गिल्ट में खुदा को काफी सारे चीज चढ़ाया। आगे निकोदेमुस की जिंदगी के बारे में ऐसा कहता है,
बोले इसने सेवकाई किया, लेकिन हर घर में ठोकर खाते 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 उसका जिंदगी को समाप्त किया गया। उसकी पत्नी को राजाओं उठा के लेके गया, उसको कोई भी संतान नहीं हुआ। निकोदेमुस रास्ते पे चलते 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 सेवा करते करते अपना जिंदगी खुदा को दे दिया है। परमेश्वर ऐसी एक सेवा आपसे नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि तू सही प्रकार से सच्चे मन से खुदा के करीब आए, खुदा के करीब आए, खुदा के करीब आए। तू कैसा क्या परमेश्वर को जान सकता है और कैसा क्या प्रभु से दूर रह सकता है। Praise God। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है बेटा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, वन साइड आना होगा। Praise God। Are you staying with Pharisee to persecute Christ? क्या तू उस फैरिसियों के साथ जीना चाहता है, रहना चाहता है जो मसीह को सताता है? इसलिए प्रभु ने पौलुस को, शाऊल को पूछता है, ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया, माइटी गॉड। पौल ने जब इस बात को समझा, शाऊल पौल बन गया और वो कहता है आगे, अब मैं नहीं मुझ में मसीह जीवित है। मेरे लिए जीना मरना दोनों लाभ है। मैं मेरी उस निशानी की ओर दौड़ता हूं। मैंने एक अच्छी कुश्ती दौड़ लड़ चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे लिए एक प्रतिफल है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु में जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। Mighty God, in the name of Jesus। चाहे मेरे जीवन में कमी रहे, दर्द रहे, तकलीफ रहे, लेकिन प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है जो मेरी कमजोरी में मुझे ताकत देता है। Mighty God, in the name of Jesus। गिल्ट में ना जियो। जितने लोग खड़े हैं, सबसे पहला आप इस बॉन्डेज को डांटो, अपनी जबान से डांटो, डांटो उसको, डांटो। निकल जा, खत्म हो जा, विचारों से निकल जा। आई एम बॉन्डेज फ्री। मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं आजाद हूँ। मेरा बच्चों का जिंदगी में अच्छा देखेगा, मेरा पत्नी का लाइफ अच्छा देखेगा, मेरा पति का हेल्थ को अच्छा देखेगा, मेरा पति का लाइफ को मैं अच्छा देखेगा, मेरा फैमिली को मैं सही देखेगा, मेरा आत्मिक जीवन को सही देखेगा, मेरा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा होगा। मेरा गिफ्ट के वजह से प्रभु, मैंने कई बार ऐसा सोचता है मेरा गिफ्ट तो नहीं छीन लिया जाएगा, मेरा दान तो नहीं छीन लिया जाएगा, मेरा अभिषेक तो नहीं कम हो जाएगा। अरे ये सब की ओर से है, खुदा ने दिया तो वापस लेता नहीं। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus। Praise God। तुझे परमेश्वर ने ठुकराया नहीं है, तू तेरे विचारों में, अपने ही गिल्ट में तू खुद को ठोकर दे रहा है। प्रभु के करीब आ जा, करीब आ जा, शुद्ध मन के साथ, सही मन के साथ, निष्कपट मन के साथ करीब आ जा बेटा, करीब आ जा। तू बहुत दूर चला गया। 3-3.5 साल के बाद मेरे लाश को उठाने को आया। Praise God। मैं तेरे साथ बैठकर रुआ अकेला बैठकर बात किया, फिर भी तू मुझे समझ मुझे टाइम में तू मुझे जाना समझा, लेकिन तेरा स्वभाव ऐसा है कि तुझे सोच कर विचार करते करते तुझे गिल्टी बना दिया और तू दूर निकल गया। बेटा फरिसियों में से तू बाहर निकल, मेरे साथ। मेरे पास समय कम है बेटा, 3-3.5 साल ही है। जल्दी आ जा मेरे करीब। देखो द्वार पर खड़ा है, बादलों पर वो आ। तू ही फूटने से पहले एक दिन तो भी कम से कम तू मेरे लिए खड़ा रहे। एक दिन तो तू कहे कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। विश्वासी प्लस फैरिसी, विश्वासी प्लस ये। मैं एक दिन कहे मैं विश्वासी हूँ, एक दिन कहे मैं प्रभु तेरा पूरा दास हूँ। एक दिन बेटा तू कम से कम मेरा सेवा कर, एक दिन। तो ये जितने लोग खड़े प्रभु, मैं सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु जो भी चीजों में अटके हुए, जो भी बंधनों में फंसे हुए, नाज़रेत यीशु के नाम से मैं
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा, 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 यीशु के नाम से छुटकारा, सारे बंधन से मुक्त करता हूं। The spirit of guilt, I remove it. I remove it. Go. In the name of Jesus. In the name of Jesus. गिल्ट में जीना बहुत खतरनाक है। पतरस ने उस मालकुस की कान को काट दिया, लेकिन प्रभु ने जाके कान को उठाकर मालकुस के ऊपर वापस लगा दिया, लेकिन फिर भी मालकुस उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसको लेके गए यीशु को। क्या मालकुस एक अच्छा नींद सोया रहेगा उस रात को? कान कटकर जमीन में गिरा, उसने अपनी आंखों से देखा और वही कान को प्रभु ने चिपका दिया। क्या वो मालकुस सही जिंदगी जिया रहेगा बाद में? तुझे अगर सही जिंदगी जीना है तो गिल्ट में ना रहे। Praise God in the name of Jesus. गिल्ट खतरनाक चीज है, गिल्ट खतरनाक चीज है, गिल्ट खतरनाक चीज है। वो गिल्ट में रहने से अच्छा तू माफी मांग, कन्फेस कर, बाहर निकल। कोई बात नहीं, घर पे जाके पत्नी पति को माफी मांगो, पति पत्नी को माफी मांगो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक श्रापित जीवन जीने से अच्छा है खुदा की बहुतायत जीवन जी रहे। हालेलुया, माइटी गॉड, हालेलुया। कभी कभी आप बोल देते, कुछ भी मुंह में गुस्सा आएगा तो बहुत खतरनाक चीज है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने आके बोला, पास्टर ये ब्रदर ऐसा ऐसा बात करते हैं, झूठा आदमी है, उसके मुंह से झूठ निकलता है, सही आदमी नहीं है। मुझे बहुत दुख हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। अपने शब्दों को संभाल, प्रेज गॉड, शब्दों को संभाल। ऐसा ना हो कि तू बोल दिया, बाद में तेरे अंदर वो गिल्ट तुझे खा जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। संभाल अपनी आत्मिक जीवन को, संभाल, 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 क्योंकि जीवन और मृत्यु जबान में है प्रिय। प्रेज गॉड, हालेलुया। हृदय खुदा की सिंहासन है। हालेलुया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू दया कर, दया कर प्रभु, दया कर। बरनबास, लोगों ने चिल्ला के बोला, बरनबास को छोड़ दो, यीशु को सलीब पर चढ़ाओ। यीशु की सेवकाई जब शुरुआत हुआ, हजारों हजारों भीड़ यीशु के पीछे चलने लगे। बरनबास को लगा इसके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में हम काम करेंगे। यीशु के पास अपने आदमियों को भेजा, बोलता है, यीशु हम साथ में मिलकर काम करेंगे, रोमी सैनिकों को हम खत्म कर देंगे। यीशु बरनबास को बोला, मेरा राज्य अलग है, मैं पिता की बिजनेस में हूँ, मैं पिता की काम करने आया। वो समझ नहीं पाया, बरनबास यीशु के लिए हंसा, नफरत करता था यीशु के पर। वो उसको ऐसा लगता था यीशु आया तो सब कुछ मेरा पावर चीजों को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन बरनबास को फांसी देने का था और पिलातुस कहता है, एक काम करो, लोगों की इच्छा के आधार पर बरनबास को छोड़ दो और यीशु को सलीब पर चढ़ाओ। बरनबास की हालेलुया बंदीगृह को खोला गया। बरनबास बोलता है, मुझे फांसी में लेके जा रहा है क्या? रोमी सैनिक बरनबास को बोलता है, तुझे मुक्त कर दिया गया है, तुझे आजाद कर दिया गया। बरनबास बोलता है, ऐसा कैसा मुझे आजाद कर रहा है? बोलता, तेरे लिए, तेरे जगह पर यीशु को सलीब पर चढ़ाया जा रहा है। बरनबास सुनकर हिल गया, बंदीगृह से गोलगोता तक दौड़ने लग गया, चिल्लाते चिल्लाते रास्ते में चिल्लाते चिल्लाते दौड़ रहा था, यीशु, यीशु, यीशु। आया दौड़कर गोलगोता चट्टान पर आया, यीशु को तब तक सलीब से निकाल दिया था। यीशु कब्र में लेके गया है, वहां से दौड़ के तब तक कब्र का पत्थर लग चुका था। प्रेज़ गॉड। वो सर पटकने लगा उस बंदीगृह, वो जो साथी लगाया था उधर, यीशु यीशु, लेकिन देर हो चुका था। क्या बरनबास एक अच्छा जिंदगी जी पाया रहेगा? खतरनाक चीज।
है।